तो सभी को आशीर्वाद दे आपका स्वागत है परमेश्वर की महान उपस्थिति में आज के बाइबल स्टडी में। आमीन। जैसे कि आज का बाइबल स्टडी का विषय जो है वह उपरोटी कोठरी के बारे में है, यानी उपवास के बारे में है। आमीन। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होना चाहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है, उसके लिए यह बहुत ज़रूरी है इन सारी बातों को हमारे जीवन में उसे अपनाएं। आमीन। आज हम देखते हैं कि उपवास किसी काल के विशेष का उपवास किसी काल विशेष से संबंधित नहीं है। आमीन। यह समस्त कालों की एक आत्मिक अनुशासन है और यह सारी बातें जो है एक अनुशासन है सभी समय के लिए। आमीन। बाइबल का वचन कहता है, इसी कारण यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा, मत्ती 6 अध्याय और 16वें वचन में लिखा हुआ है। मत्ती 6 अध्याय और 16वें वचन में लिखा हुआ है, यह लिखा है कि जब तुम उपवास करो। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है कि जब तुम उपवास करो, यह नहीं कहा है कि यदि तुम उपवास करो। आमीन। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि जब तुम उपवास करो। उपवास करना यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण की बात है और हमारे जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होना चाहते हैं उनके लिए अनुशासन होना चाहिए। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है, यह उपदेश केवल उसी काल से संबंधित नहीं है। यह उपदेश केवल उसी समय के काल से संबंधित नहीं है, परंतु यह मसीह जीवन जीने के लिए यह महाअधिकार पत्र है। आमीन। उपवास करना, उपवास से प्रार्थना करना। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने दान और प्रार्थना, आमीन, प्रभु यीशु मसीह ने दान और प्रार्थना के समान उपवास को भी धार्मिकता का कार्य ठहराया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने दान और प्रार्थना के साथ साथ में उपवास को भी वह धार्मिकता का कार्य उसको बताया है। आमीन। बाइबल का वचन कहता है कि हम धर्म के कार्य के वजह से नहीं बचाए गए हैं, परंतु धर्म के कार्य करने के लिए, आमीन, धार्मिक कार्य के लिए हम अवश्य बचाए गए। आमीन। उस कार्य को करने के लिए, जिसे बाइबल का वचन कहता है, इफिसियों 2 अध्याय 9 और 10 वचन में लिखा हुआ है। आमीन। तो शास्त्र का वचन कहता है कि फरीसी उस समय में वो दशमान देते थे। आमीन। और हम यह सिखाते हैं मसीह को कि दशमान देना बहुत कम है। आमीन। सो शास्त्र का वचन कहता है, और वे सप्ताह में 2 बार फरीसी लोग उपवास करते थे। कितनी बार? सप्ताह में 2 बार वो उपवास करते थे, लूका 18 अध्याय और 12 वचन के अनुसार। आमीन। हमारी रीति क्या होनी चाहिए? जब फरीसी हफ्ते में 2 बार अगर उपवास कर दे तो हमारी रीति क्या होनी चाहिए? नए नियम में न केवल उपवास न दशमांश की स्पष्ट आज्ञा है। आमीन। परंतु उनकी आवश्यकता और प्रासंगिकता को कौन नकार सकता है? इन आवश्यकताओं को कौन नकार सकता है? बाइबल का वचन कहता है कि यह दीन है कि अनिवार्य बातें जो है वो काल्पनिक बन गई। जो जरूरी बातें हैं वही बातें जो है हर एक मसीह के जीवन में वो काल्पनिक बन गई। आमीन। तो शास्त्र का वचन कहता है कि वैकल्पिक जो बातें जो है, आमीन, वो सारी की सारी बातें वो विलुप्त होती जाती है। जो महत्वपूर्ण की बातें हैं उन्हें हमें महत्व देना बहुत जरूरी है, जो बाइबल में लिखा हुआ है। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है कि जब तक तुम्हारे कार्य फरीसियों से बढ़कर न होंगे तब तक तुम स्वर्ग राज्य में कभी प्रवेश न करोगे। जब फरीसी अगर हफ्ते में 2 दिन उपवास करते थे तो उनके मुकाबले हमें कितना उपवास करना चाहिए? आमीन। उपवास सिर्फ आत्मिक बातों के लिए नहीं, परंतु आर्थिक मार्गदर्शन के लिए भी आप पर मुझे उपवास करना बहुत जरूरी है। उपवास से प्रार्थना करना।
जहाँ पर परमेश्वर पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है, आमीन, शास्त्र का वचन कहता है इस बात के कठोर नियम और व्यवस्था नहीं है। इस बात की कहीं पर भी बाइबल में कहीं पर भी कठोर और व्यवस्था, कठोर इस रीति से नियम नहीं है, आमीन, व्यवस्था नहीं है। हम कितनी बार और कितने समय तक, हम कितनी बार और कितने समय तक उपवास रखें, आमीन, हमें उदाहरणों का अध्ययन करके, आमीन, करके अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार, हमें उदाहरणों का हमें अभ्यास करते हुए अपनी इच्छा, अपने आवश्यकता के अनुसार, और बाइबल का वचन कहता है स्वयं के लिए हमें निर्णय लेना है। अगर मेरे जीवन में, आत्मिक और आर्थिक जीवन में अगर मुझे उन्नति को पाना है तो मुझे उपवास और प्रार्थना में आना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे जीवन में अगर मुझे उन्नति को पाना है, मुझे आगे बढ़ना है, अगर मैं कोई क्षेत्र में अगर मैं कमज़ोर गिर रहा हूँ तो उस जगह पर मुझे आगे बढ़ने के लिए उपवास करना बहुत ज़रूरी है। सारी बातों में आपके और मेरे लिए हमारा लक्ष्य काफ़ी बड़ा होना चाहिए। बाइबल का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर स्वर्ग पृथ्वी का परमेश्वर है। हमारा लक्ष्य परमेश्वर के आकार का होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मैंने किया वो तुम भी कर सकते हो। आपको और मुझे भी प्रभु यीशु मसीह के समान काम करने के लिए बुलाया गया है। सेवा कार्य के समय में, आत्मिक जीवन में और आर्थिक जीवन में भी हम उन्नति पा सकते हैं। और ये सारी बातें जो है कितने दिन, कितने समय के लिए नहीं, परंतु ये आपके और मेरे पर निर्भर है। कई सारे लोग जो है वो तरह तरह से उपवास करते हैं, परंतु मैं चाहूँगा कि जब भी हम उपवास करें और प्रार्थना करें, आमीन, सो मैं चाहूँगा कि हम जो है हम प्रभु यीशु मसीह के समान हम उपवास और प्रार्थना करें। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने 40 माह की सेवकाई आरंभ करने से, आमीन, 40 महीनों की वो सेवकाई के लिए 40 दिन का उपवास किया था। आमीन। सो शास्त्र का वचन कहता है, लूका 4 अध्याय और पहले और दूसरे वचन में लिखा हुआ है, आमीन, शैतान के द्वारा पहली परीक्षा प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आई। आमीन। उपवास और प्रार्थना, 40 दिन का उपवास प्रार्थना होने के बाद शैतान के द्वारा जो पहली परीक्षा आई, वो कौन सी थी? बाइबल का वचन कहता है वो भोजन से संबंधित थी। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है उसने शैतान को उत्तर दिया, यथार्थ में, आमीन, वो परमेश्वर वचन रूपी भोजन का आनंद ले रहे थे। परमेश्वर वचन रूपी भोजन का प्रभु यीशु मसीह वो आनंद ले रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से कहा कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर वचन के द्वारा वह जीवित रहेगा। आमीन। जो पहली परीक्षा प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आई वो भोजन से संबंधित थी। सो बाइबल का वचन कहता है कि प्रथम मनुष्य वो अपने जीवन में असफल रहा। कौन से बातों में? खाने के विषय में, आमीन, भोजन के विषय में। जैसे उत्पत्ति 3 अध्याय 11 वचन में वचन लिखा हुआ है, आमीन, वो लगातार इसी क्षेत्र में वो असफल हो जाता है। आमीन। पेटूपन एक पाप है जिसके विषय में हम बहुत चर्चा नहीं करते। आमीन। खाना शरीर के लिए बहुत जरूरी है, परंतु पेटूपन, ये बाइबल का वचन कहते हैं ये पाप है। आमीन। हम जानते हैं कि एसाव क्यों असफल हुआ, एसाव अपने जीवन में क्यों असफल हुआ, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है उसने पहलौठे के अधिकार से बढ़कर उसने दाल को श्रेष्ठ समझा। एक समय का भोजन दाल जो है
उसको उससे बढ़कर जो है वह अपने पहलौठे के अधिकार से बढ़कर उसने दान को श्रेष्ठ समझा। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है, उत्पत्ति 25 अध्याय 29 से लेकर 34 वचन में लिखा हुआ है। आमीन। आप चाहे तो आप पढ़ सकते हो इसमें। आमीन। परंतु दूसरी बात हम देखते हैं कि इजरायली लोग जो मिस्र देश की गुलामी में से निकले थे प्रतिज्ञा के देश की ओर, वो रास्ते में जाते जाते जो है उनको जो है उनको स्मरण आने लगी मिस्र की बातें। कौन सी मिस्र की बातें? बाइबल का वचन कहता है उनको मछलियाँ, खीरे, खरबूजे, गंदने और प्याज और लहसुन जो मिस्र में उनको मिलता था, वो खाने पीने की चीज़ें उनको स्मरण आने लगी। वो प्रतिज्ञा के देश की ओर जा रहे हैं, परंतु वो गुलामी की बातें, मैं दासत्व की बातें, उस समय के खाना पीना उनके जीवन में से जो है वो निकला नहीं था। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है, गिनती 11 अध्याय 4 और 5 वचन के अनुसार, आमीन, इस वचन में ये सारी बातें लिखी हुई है। आमीन। परंतु इस जगह पर अय्यूब इस जगह पर वचन में कहता है, परंतु इस जगह पर अय्यूब अपने वचन में कहता है, अपने समय में, कि मैंने आपके उसके वचन को अपने प्रतिदिन के भोजन से बढ़कर माना है। अय्यूब अपने समय में वो कहता है कि मैंने उसके वचन को अपने भोजन से कई अधिक काम के जानकर उसको सुरक्षित रखा हुआ है। अय्यूब का पुस्तक 23 अध्याय और 12 वचन में लिखा हुआ है। आमीन। यह बात के प्रमाण है कि प्रारंभिक कलीसिया नियमित रीति से उपवास रखते थे। प्रारंभिक कलीसिया, शुरुआती कलीसिया, वह नियमित रीति से उपवास करते थे। आमीन। और विशेष अवसरों के लिए विशेष करके भी वो उपवास रखते थे, विशेष कामों के लिए, विशेष बातों के लिए। आमीन। परंतु आज के समय में जो महत्व की बातें उनको हम नजरअंदाज करते हैं। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह ने वे सारी बातों को माना, पुराने समय के लोगों ने भी इन सारी बातों को माना, तो आपको और मुझे भी इन बातों को मानना बहुत जरूरी है। बाइबल का वचन कहता है कि उदाहरण के लिए कि देखें किस प्रकार कलीसिया वह मिशनरी बुलाहट के लिए लोगों को भेजने के समय में भी वो उपवास करते थे, उपवास से प्रार्थना करते थे। बाइबल का वचन कहता है, प्रेरितों कार्य 13 अध्याय का 3 वचन में लिखा हुआ है। आमीन। प्रेरितों कार्य 13 अध्याय का 3 वचन में, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर वो हाथ रखे। आमीन। उपवास से प्रार्थना करके उन पर वो हाथ रखे और उनको विदा किया। आमीन। मिशनरी कार्य के लिए बाइबल का वचन कहता है। आमीन। इसके पहले भी उन्होंने उपवास रखा गया था। आमीन। और उस समय तैयार वातावरण ने, पवित्र आत्मा ने उनको मिशनरी बुलाहट के बारे में उनको बताया। आमीन। उपवास प्रार्थना के साथ में पवित्र आत्मा वो अपनी इच्छा को जाहिर करता है हमारे जीवन पर, हमें क्या करना और क्या नहीं। आमीन। अगर आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, यीशु मसीह के शिष्य होना चाहते हैं, तो आपको और मुझे इस कार्य को अपनाना बहुत जरूरी है। आमीन। हम प्रेरित और भविष्यद्वक्ता द्वारा डाली गई इस नींव की ओर, आमीन, प्रेरित और भविष्यद्वक्ता की ओर डाली गई इस नींव की ओर हम वापस लौटे। आमीन। और इस कामों को हम फिर से स्थापित कर अपने जीवन में। आमीन। हमें जो है, हमें भोजन कक्ष की धुएं की नहीं, परंतु उपरोटी कोठरी की अग्नि की आवश्यकता है। उपरोटी कोठरी की अग्नि की आवश्यकता है। आमीन। तो शास्त्र का वचन कहता है कि हमें दिन प्रतिदिन उपवास प्रार्थना के साथ में हमें शरीर को हमें मारने के लिए सीखना है आत्मा के द्वारा। हालेलुया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने भी
40 माह की सेवका के लिए 40 दिन से उपवास और प्रार्थना किया था। आमीन। आपको और मुझे भी अपने जीवन में अगर उन्नति को पाना है आत्मिक और आत्मिक जीवन में, आमीन, कोई भी हर एक बातों के लिए, तो आपको और मुझे उपवास से प्रार्थना करना है। उस समय में पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम से आपको और मुझे सहायता प्रदान करेगा। मैं विश्वास और उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वचन को अपने जीवन में धारण किया है। आइए मेरे साथ अपने सर को झुका परमेश्वर के ऊपर से मैं प्रार्थना करें। मेरे मान परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर एक को सुनने वाले हर एक भाई बहनों को परमेश्वर में आपके पवित्र हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु जैसे आपने परमेश्वर प्रभु जैसे उपवास प्रार्थना के बारे में जैसे आपने परमेश्वर वचन के द्वारा वार्तालाप किया, प्रभु इस वचन का परमेश्वर बीज प्रभु हमारे जीवन में अच्छी भूमि में बोया जाए परमेश्वर, और आपकी महिमा गौरव के लिए प्रभु 100 गुना प्रभु के महिमा गौरव के लिए फल को लेकर आए प्रभु। हमें वचन को सुनने वाले नहीं परंतु वचन के अनुसार चलने के लिए हमें सहायता मदद करो। पिता हमें दिन प्रतिदिन प्रभु आपके स्वरूप में अंश करके परमेश्वर वो प्रभु होने के लिए हमें सहायता मदद करो। हमें अनुग्रह दे, अनुग्रह के द्वारा हमारी अगुवाई करो। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। सो परमेश्वर की शांति आपके साथ में रहे, प्रभु का प्रकाश आप सभी के मुख पर चमके, आमीन। और साथ साथ में उपवास से प्रार्थना जब करते हैं, जैसे ये आने वाला संडे उपवास और प्रार्थना का संडे है और गवाही का भी संडे है, मैं चाहूंगा कि हमारी बेटी एक मत होकर प्रार्थना करें, अपनी कलीसिया प्रार्थना में प्रार्थना करें, आमीन। सो परमेश्वर की स्तुति हो। और जिसके हिस्से के पास गवाही है तो कृपा करके नीचे गए नंबर पर आप जरूर गवाही को अपने वीडियो के द्वारा आप हमें भेजें ताकि हम उस समय में आप वीडियो में डाल सकें। तो यीशु मसीह के नाम से